इंट्रोडक्शन क्लास हमेशा होता है क्योंकि स्टूडेंट एंड टीचर एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं और गेटिंग टू नो ईच अदर होता है। अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए, कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। यस मैम, बिजनेस इंग्लिश ये बीच में यस प्लीज रेज। आप बीबीएम में बीच में एक बार बीबीएम 444 में बीबीएम 444 में आप मैं क्लास बीच में लिए थे एक बार, टीचर जब एग्जामिनेशन कॉलेज में चल रहा था। हाँ, बीबीएम 44 पे हमने क्लब में क्लास किया था। तो आपको कुछ पूछना हमसे, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। आज का क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क मी। इस क्लास में सिर्फ न्यूज़पेपर रीडिंग ही होगी। हाँ, मैम, hello, newspaper reading class है, but today is introduction class since I do not know you and you have to know me also. So yes, ask me. मैम बिजनेस इंग्लिश क्या है? बिजनेस इंग्लिश क्या होता है? बिजनेस इंग्लिश होता है वो इंग्लिश जो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में जो आप इंग्लिश बोलते हैं या लिखते हैं, that is business English. For example, आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो बिजनेस इंग्लिश है। आप ऑफिशियल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो बिजनेस इंग्लिश है। बिजनेस इंग्लिश का मतलब होता है फॉर्मल इंग्लिश। एक इनफॉर्मल इंग्लिश होता है जो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। व्हेन यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, रेगुलर यूज में वो इनफॉर्मल इंग्लिश हुआ। लेकिन अब जब ऑफिशियली आप बात करते हैं, तो इंटरव्यू दे रहे हैं, आप किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कहीं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जितने भी होते हैं, ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं, दिस इज बिजनेस इंग्लिश। एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है, एजेंडा कैसे बनाया जाता है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग क्या होता है, मेमो क्या होता है, नोटिस कैसे लिखी जाती है, हाउ टू राइट नोटिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड नोटिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेटर्स, व्हाट इज कंप्लेन लेटर, व्हाट इज ऑर्डर लेटर, ये सब चीजें होती है। मतलब वो हर चीज जो कि ऑफिशियली आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज बिजनेस इंग्लिश। राइटिंग स्टाइल्स होता है, राइटिंग स्टाइल्स, स्पीकिंग। बिजनेस इंग्लिश जरूरी होती है, ये हर किसी के लिए जरूरी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं आप जरूर काम करेंगे और वहाँ पर आपको विल बी नीडिंग बिजनेस इंग्लिश। मैम मीन्स आप हम लोग को ट्रेन करने का काम करेंगे ना, क्या क्या बात? इंटरव्यू पर्पस। हाँ यस, इंटरव्यूज भरे तो आपको कराया ही जाएगा। और ये क्या बोलते हैं, किसी कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है, हेलो, किसी कंपनी में कैसे वर्क किया जाता है, वहाँ जैसे आपने बोला ना बिजनेस इंग्लिश को बिजनेस पढ़ाएंगे। इंग्लिश कैसे वर्क किया जाता है, कुछ टर्मिनोलॉजी वो सिखाई जाती है। हाँ, What is intrapersonal communication? What is interpersonal communication? How you define communication? What is ethical communication? वो सब चीजें हैं। वो बिजनेस इंग्लिश ऐसी बात नहीं है, हर किसी को जानना ही होता है। जैसे आप कहीं एप्लीकेशन लिखते हैं या कुछ छुट्टी चाहिए तो हाउ विल यू राइट। आप लेटर लिखते हैं तो लेटर लिखते हैं, उसका भी एक फॉर्मेटिंग होता है। वो चाहे आप पीपीयू में पढ़ रहे हैं या आईकेयू में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, वो बिजनेस इंग्लिश का फॉर्मेट आपको जरूर मालूम होना चाहिए और ये सब चीजें सिखाई जाती है। आपका लिटरेचर में ये सब नहीं है, लेकिन आप सेकेंड ईयर आईएचएस में जब आप आएंगे, जब आप थर्ड ईयर में आप आएंगे तो ये सब चीजें आपको जॉब रिक्वायरमेंट जितनी भी चीजें हैं तो शुरू होता है इंटरव्यू स्किल से। और कैसे रिज्यूमे बनाया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कवर लेटर क्या है, रिज्यूमे क्या है, करिकुलम वाइटे क्या, वो सारी चीजें आपको बताई जाती है। हेलो, यस, आप लोगों ने कैमरा क्यों स्विच ऑन कर लिया अपना? आपने स्विच ऑफ कर लिया है, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन।
इंग्लिश मैम हमें सीखना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे होता नहीं इंग्लिश एक लिटरेचर हो गया और लैंग्वेज, ज्यादा काम कौन सा देगा मैम हाँ, एग्जाम पर? लिटरेचर बहुत जरूरी है। लिटरेचर आप जानेंगे तो आपको एक्सप्रेशन आएगा, आपकी थॉट प्रोसेस मजबूत होगी, आपके सोचने का नजरिया वो बदलेगा। आप कोई अच्छी किताब जब पढ़ते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग विवेकानंद का कोई किताब पढ़ते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं तो क्या सीख मिलती है आपको? वो चीजें हम हमेशा के लिए अपने सिस्टम में डाल लेते हैं। उसी तरह से लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो एक से एक राइटर्स हैं और हर राइटर ने अपनी थॉट दी है, और वो हर थॉट में कोई ऐसी बात होती है, कोई मंत्र होता है जिससे इंसान की जिंदगी में बहुत बदलाव, बहुत चेंजेस आता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है द पोस्ट मास्टर बाय रविंद्रनाथ टैगोर, वो क्या है? वो बहुत जिंदगी को बहुत गहराई से उन्होंने देखी है और उसी गहराई को अपने स्टोरीज में उतारते थे। तो ये जो पोस्ट मास्टर की जो स्टोरी है उसमें क्या सीखते हैं आप? हर कहानी आपको नई सीख दे देती है कि लाइफ इज टू मूव ऑन, लाइफ इज नॉट टू सिट एंड वेट, लाइफ इज टू मूव ऑन। तो हर चीज, हर पोइट्री जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे जॉन कीट्स की पोइट्री हो या वर्ड्सवर्थ की पोइट्री हो, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री आप पढ़ेंगे तो आपको नेचर से लगाव हो जाएगा। आप अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे कि हाँ, नेचर भी कोई चीज है। वो चीजें जो मुफ्त में मिलती है हम लोगों को, उसको हम पर ध्यान देते नहीं है। तो आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे तो यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग नेचर। और कोई कोई भी है, जैसे कीट्स शैली हो या जॉन कीट्स की कहानियां हैं, वो बताएंगे कि डिप्रेशन में नहीं रहा जाता है। और डिप्रेशन में जो इंसान रहता है, तो एक छोटी सी चिड़िया थी, वो भी इंस्पायर कर गई उनको। एक नाइटिंगेल है, एक सिंगिंग बर्ड है, जो कि इतने बड़े पोएट जॉन कीट्स, एक चिड़िया से उनको इंस्पिरेशन मिल गया। तो जिंदगी इंस्पायर होने के लिए होती है। लाइफ इज टू बी मोटिवेटेड, लाइफ इज टू बी इंस्पायर्ड। एवरी पोएट्री जो आपने पढ़ी हुई है, जैसे गॉड्स ग्रैंडर है, उसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उसको अप्रिशिएट कीजिए और नेचर को बर्बाद मत कीजिए। तो बहुत सारी चीजें लिटरेचर, हमने देखा है कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स बेहतर इंग्लिश बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, बिकॉज उन लोगों ने काफी पढ़ी है। ऐसे कहा जाएगा कि कोई किताब लाइब्रेरी से लेके पढ़ो तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन कोर्सवेयर में है, कोर्स बुक में आपको है, तो आपको तो पढ़ना ही पड़ता है, और पढ़ करके पढ़ने की एक आदत बन जाती है। कहानियां भी अच्छी अच्छी कहानियां हैं, पोइट्रीज है, एसेज है, बहुत कुछ जानने, सुनने, समझने को मिलता है। और पढ़ने से आपकी सोच में बदलाव आती है। लैंग्वेज जरूरी है, लैंग्वेज मीन्स ग्रामर। लिटरेचर जरूरी है, और क्या जरूरी नहीं है आप हमको बताइए। इंग्लिश, अंडर द इंग्लिश लैंग्वेज एवरीथिंग इज। रोल नंबर 4, व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या लिख रहे बेटे? हेलो, you tell me what you were writing. Hello. Nothing, ma'am. But your body language was telling me that you were not paying attention. So how is that? Sorry, ma'am. When you are in the class, be in the class. Can you tell me what I was talking about? Importance of literature. Yes, importance of literature. When somebody asked me, is literature important or language important? So I was trying to tell you, literature is important because that will change your mindset. If you read any good literature, any good book, that will always be beneficial. And yes, language is also very important. Without language, without grammar, you cannot move ahead. Even if you're writing your exam or your literature, or if I ask you to write a summary of Ode to the Nightingale, would you be able to write it? If you're not writing it correctly, then will you expect good marks? No. So language is very important.
आप लोग दिस इज ट्रू कि आप ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यूज तो कहाँ किया है? यूज तो किया ही नहीं है। सबको पता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब जानते हैं आप लोग। बट हैव यू एवर यूज्ड इट? अभी आपको अगर पूछेंगे तो आप शायद जवाब दे पाए। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीबॉडी। नहीं तो एब्सेंट अगर होना है तो अपना स्विच ऑफ रखो। वही लोग एब्सेंट होंगे जो कि जिनके कैमरा स्विच ऑफ है। तो आई रिपीटेडली टेलिंग यू, अगर एक बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर मीटिंग से चले जाएंगे आप, पहले ही क्लास नहीं। I told you to ask a question, so I need everybody to ask me a question. There are 23 students in the classroom, so I want some questions, or if you're not asking questions, I will ask questions. मैम वोकेब कैसे इंक्रीज करें? रटना तो रटते हैं, एक दिन में भूल जाते हैं, 15 दिन रहा फिर भूल जाते हैं। कौन उसका कौन पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहे हैं? Who's asking? Raise your hand. 47252228। All right. क्या नाम आपका है? प्रेम कुंज। वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव करें? यस मैम, रटने पर मैम भूल जाते हैं, जिसे आज रटे 15 दिन बाद फिर साफ हो जाता है, मतलब आज रटे हैं, 15 दिन बाद भूल जाते हो, ठीक है? आप इसलिए भूल जाते हो कि आप उसको यूज नहीं करते हो ना। आप रट लिए, बिना समझे आप रट लिए। कितनी वोकैबुलरी तुम रट लेते हो एक दिन में, बताओ? मैम जितना सिलेबस के बुक में मतलब कि हार्ड शब्द रहता है जिसका हमें हिंदी नहीं आता है, कौन से? सिलेबस जिसे अब बिजनेस इन्वॉल्वमेंट पढ़ रहे हैं उसमें लॉ का बहुत सारा रहता है जो कि वर्ड मीनिंग आता नहीं है, उसको रट लेते हैं लेकिन ज्यादा दिन रहता नहीं है। तो आप ऐसा करो, जितनी भी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी वोकैबुलरी आप लर्न कीजिए। और बिजनेस एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ रहे हैं तो उस एक्सप्रेशन को आप समझिए, आपके टीचर्स जो बताते हैं, पढ़ा रहे हैं, तो फिर कंटेंट से आप क्यों पढ़ेंगे? कंटेंट जरूरी है। उस टर्म को उसी वक्त समझ लीजिएगा, तो अगर टीचर समझा देंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत होगी नहीं। तो अगर आप कंटेंट दे करके वोकैबुलरी अपडेट कर रहे हैं, अपनी क्लास नहीं करते हैं, तो दिक्कत तो होगी ना। और वोकैबुलरी अपडेट करने की बात है, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी वोकैबुलरी है उसकी आप एक अपनी पर्सनल डिक्शनरी बना लीजिए। टेक्निकल वर्ड्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है? अपनी एक वोकैबुलरी बनाइए और उसको भूलेंगे नहीं। भूलेंगे क्यों? आप बताइए, आपको हनुमान चालीसा पढ़ने में, याद करने में कितना टाइम लगा था? कितने स्टूडेंट्स जिनको पूरी याद है? याद है? नहीं मैम, बस 3-4 लाइन है, वो भी जब बचपन में हॉरर फिल्म देखते थे ना तो डर से याद कर लिए थे। ठीक है। ऐसा कोई है जिसको पूरा का पूरा हनुमान चालीसा याद है? यस मैम। मैम लास्ट में कुछ गड़बड़ी होती है, लेकिन हाँ मुझे याद नहीं। कम्प्लीटली याद है मैम। अच्छा, तुमको कंप्लीटली याद है। अब तुम बताओ, तुम कितना टाइम लगा था याद करने में? मैम हाफ हाफ करके याद किए हैं तो टाइम तो लगा है मैम। टाइम लगा है। तो प्रोसेसिंग कैसे की थी? डेली पढ़ते 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 हुआ? नो नो मैम, नो मैम। सुनते सुनते हैं। जैसे अगर मतलब उसका यूज किया मैम, प्रेयर के टाइम उसका यूज किए तो फिर वैसे करते करते मैम याद होते हैं। तो प्रेयर तो डेली करती हो ना? यस मैम। तो हर रोज पढ़ती नहीं थी क्या? पढ़ते मैम, जैसे हाफ अगर उसको पढ़ लिए तो उसका यूज अगर हम कहीं किए, वैसे हाफ ही यूज हम करते थे मैम, पूरा तो यूज कभी, लास्टली जब याद हो गया कंप्लीट तो फिर उसका पूरा यूज किए तब।
यही बात है। अगर कोई बैठे याद करने के लिए, सपोजिंग आप न्यू है, आप फर्स्ट टाइम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हाफ क्यों याद करेंगे? हम डेली उसको नहीं हो पाता था, एक पूरा एक तो नहीं हो पाता था पढ़ मैम। एक कैसे याद करेंगे? पहली बात तो आप आधा पर छोड़ दिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। यस मैम। आप बैठिए और पूरी पढ़िए, एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, दैट्स इट। याद करने की कोशिश मत कीजिए। जहां पर आप याद करने की कोशिश करते हैं, जब आपका टेंशन हो जाता है, वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसको आसानी से आने दीजिए। जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं, लेट इट कम नेचुरली। अब पहाड़ की तरह वोकैबुलरी बना के हम बैठ जाएंगे कि इसको हमको याद कर लेना है। जहां पर स्ट्रेस होता है, वहां पर टेंशन होता है। टेंशन होता है तो लगता है कि कोई भी चीज, टेंशन वाली चीज आपको, चलो इसको हटा जल्दी से। तो जहां पर आपको टेंशन होता है, वहां प्रॉब्लम होता है। आप जरूर वर्ड्स लिख लीजिए, राइट द वर्ड्स डाउन, और उसको एक बार जरूर आप 5 मिनट के लिए आप 10 वर्ड लिख के आओ। आप डोंट गो फॉर 50 वर्ड्स, नो। आप 10 वोकैबुलरी लीजिए ना एक दिन में, और एक अपनी डायरी बनाइए, एक अच्छी सी डायरी खरीदिए और उसको 10 वर्ड्स को आप लिख लीजिए, उसकी मीनिंग लिख लीजिए, उसको पढ़िए, उसको याद मत कीजिए। रटने वाली कोई चीज ज्यादा दिन टिकती भी नहीं। आप डेली पढ़िए उसको। ज्यादा आपको टेंशन लग रहा, टेक 5 वर्ड्स, टेक 5 वर्ड्स। गूगल सर्च करिए, गूगल सर्च करके आप बिजनेस इंग्लिश वोकैबुलरी फॉर बिजनेस इंग्लिश निकाल लीजिए। 5 वर्ड उसमें से ले लीजिए आप, पढ़िए उसको। नेक्स्ट है, 1-2 और ऐड कर लीजिए, फिर 7 को पूरा पढ़िए। गो ऑन एडिंग, एंड उसको रटिए नहीं, उसको समझिए और उसको आप यूज कीजिए। अब एक वर्ड है जैसे टेकन अबैक। टेकन अबैक इडियम है जिसका मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। टेकन अबैक, टू बी शॉक्ड, टू बी सरप्राइज। आपने उसको अपने डायरी में आज लिख लिया, टेकन अबैक, टू बी सरप्राइज, टू बी शॉक्ड। बस एक बार लिखे, देखिए बंद कर दीजिए। कल फिर निकालिए और देखिए टेकन अबैक, सरप्राइज, बंद कर दीजिए। एक और वर्ड लिख लीजिए, पिंक स्लिप। दूसरे दिन एक वर्ड ऐड कीजिए, पिंक स्लिप, मतलब नौकरी से किसी को निकाला जाता है, उसको दिया जाता है पिंक स्लिप। नौकरी से बर्खास्त करना, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, टू बी टर्मिनेटेड फ्रॉम सर्विस। किसी को पिंक स्लिप मिलता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसका मतलब पिंक स्लिप मिलना ही होता है, नौकरी से निकालना। अब टेकन अबैक हो गया, पिंक स्लिप हो गया, बंद कर दिए, रख दीजिए। नेक्स्ट आप पढ़िए अगेन। पहला वर्ड टेकन अबैक, सरप्राइज। सेकेंड वर्ड पिंक स्लिप। इससे क्या होता है, आप बिना स्ट्रेस, आपको कोई टेंशन नहीं है, यू विल फील हैप्पी कि यू आर लर्निंग वर्ड्स। जहां स्ट्रेस है आप भूल जाओगे। कल स्पीच तुमको देना है और आज तुम रटे जा रहे हो, पूरा रात भर रटे रटे रट रहे हो, रट रहे हो। स्पीच के दिन में क्या, सिर्फ स्पीच के दिन क्या होता है, कहीं एक लाइन आप भूल गए तो क्या होता है, एवरीथिंग फॉरगॉटन। पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिए। टेंशन से पढ़िएगा तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आप इस एक्सरसाइज को करके देखिए। वो कहता है ना, एवरी ड्रॉप, इट माइट बी अ ड्रॉप इन द ओशन। एक वर्ड, एक ओशन में एक ड्रॉप जरूर है, लेकिन वो ड्रॉप भी मोती बन जाता है ना। दैट ड्रॉप कैन टर्न इनटू अ पर्ल व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। और दूसरी बात, यू विल स्टार्ट यूजिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Roll number 39. Roll number 4. Hello. Roll number 6. आप प्लीज ऑन रखिए अपना कैमरा, अदरवाइज आई विल बी कंपेल्ड टू मार्क यू एब्सेंट. Yes, please ask me a question. कोई क्वेश्चन नहीं है. No questions to ask. All right, I'm asking a question. Roll number 54. Introduce yourself. Introduce yourself. Good afternoon, everybody. I am Vaishnavi Kumari from BBM first year 444 batch. I am studying in Simej College. I study in Simej College. Sorry. That's okay. I am studying is okay. Tell me about your school life. Yes, ma'am. Tell me about your school life. I have studied school days from. I have complete my school studies from St. Mary High School, and I have passed 12th from Parkmount Public School, that is in Patna only. All right. What did you say your name is? Yes, ma'am. What is your name? Vaishnavi. Vaishnavi. So you've been in Simej for I think 6 months, isn't it? After 12th, ma'am, I have joined Simej College. Okay. How long have you been coming to Simej? Since when? So 2 months only, not complete 2 months also. Okay. So you have completed only 2 months now. Yes, ma'am. Now, how are you feeling in 2 months, in these 2 months? Ma'am, good. But offline class was better than online class. Okay. Offline classes was better. They were classes were. How is it? How was it better? Ma'am, we can interact with teachers and ask questions. But here in an online class, network issues are there. But then you can also always ask questions. Network issue is there for everybody, but you can ask questions anyways. Whatever the question is, you can ask. Yes, ma'am, that is also. But sometimes time also come in between, and the time is not there. Only 1 hour and meeting and. That's good. So tell me, how are you feeling? Like in the last 2 months that you have studied, that you have been coming here. What Yes, is ma'am. It how was good, ma'am. you feeling good? Yes, ma'am. Last 2 months was good. Okay. Now one more question. Why have you taken admission in Simej? The graduation, ma'am, for completing. Why have you taken admission in Simej? I think that this is a best college in Patna, ma'am, and I have I have searched about it, so I have got that placements. Students are got placed in best companies. I have searched about it, and I have read it about in newspaper and internet also, Simej website. Fine. Animesh, let us talk to you now. Yes, ma'am. Animesh, introduce yourself. I have completed my HSC from GV Public School and I am studying in Simej from last 3 months. Okay. Which school did you go to? GV Public School. JV Public School. Yes, Danapur. ma'am. Kanpur. Okay. So, tell me something about yourself. Now, what should I say more? Ask. How whatever would you want introduce to ask. yourself? Supposing this is an interview, say something about yourself. What is something which you want to tell us?
didn't achieved anything, ma'am, yet. You can talk about your hometown. You can talk about your interests, your hobbies. Muzaffarpur. My hometown is Muzaffarpur, and I'm living in Patna from last 12 years for my schooling reasons. So you have nothing to say. No. In your interview, like we will be asked, say something about yourself. You may have to talk about your interests, your hobbies, your areas of interest. What is the plus point, your minus point, your strength, your weakness, about your family. All these things will include. So when somebody asks you to introduce yourself, you will have to speak about a lot of things. I'll work on it, ma'am. Roll number 47. Roll number 47, please introduce yourself. Yes, ma'am. Introduce yourself. इसमें हमको बोल रहे हैं. हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. My name is Prem Kun. I am from Sheikhpura. What is your favorite subject and why? I don't know, ma'am, because which was my favorite subject. I haven't chosen. आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है वो पूछ रही. This is my problem, ma'am. I don't know what is my favorite subject. क्यों? कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा मन लगता है आपको? All subject, ma'am. किस सब्जेक्ट में सबसे अधिक मार्क्स आपको आता है? Ma'am, बिल्कुल दिल लगा के आप आता है. ma'am, the subject which I study more, I achieve more marks. जब आप पढ़ने बैठते हैं सबसे पहले कौन सब्जेक्ट की किताब उठाते हैं? Ma'am, when I sit to read, then I think who will take a MRQ. Then I decide which book should I read. You must know what you like. You must this you should know. What is my favorite subject और what is my weak subject. जो weak subject है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है ना. Finding out about yourself जरूरी है. I think, ma'am, Favorite subject. In this subject I am doing well. I spent more time. Ma'am, I spent more time in our religious study, like Hindutva, who destroyed it and what is its history. So that way you will not. Like we have many universities. Okay, that might be your Yes, favorite, ma'am. but I'm talking about your core subjects as a student of BBM. BBM, ma'am, I choose BBM because I have no math in 12th. I have interest in BCA, and before 12th I have interest in medical, but I choose commerce in 12th, and then I do not take math as a subject in 12th. That's the reason that I have to choose BBM. And BBM, ma'am, there are many subjects: business environment, PPM, and economics. Economics, I think economics is my best subject. अब तुमको समझ में आया कि हम क्या पूछ रहे हैं. Economics is your favorite subject. Okay. Yes, ma'am. Muskan, roll number 52. Yes, ma'am. Muskan, introduce yourself.
Ma'am, I am Muskan from Nevada. I completed my 10th. Tell me something about Nevada. Ma'am, it is a beautiful place for me. Hometown is always the best place, I know. Yes, ma'am. Okay, continue. Ma'am, I completed my 10th study from St. Joseph Senior Secondary School, Nevada. I completed my 12th education from Modern English School, Nevada. And then I go to Simage for completed my graduation. So, what do you expect from Simage? क्या उम्मीद करते हैं आप सिमज से? मैम, अच्छे से स्टडी कर पाए, अच्छा प्लेसमेंट मिल पाए इससे। उसमें कितनी मेहनत आप करेंगी? हमारे टीचर्स 100% कर रहे हैं आप मेहनत, जितने भी टीचर्स हैं दे विल बी पुटिंग 100%। तो बस टीचर्स की मेहनत करने से हो जाएगा क्या? नो मैम, टीचर अगर 100% देंगे तो फिर हमको भी तो देना पड़ेगा। व्हाट इज योर कमिटमेंट? आपको भी कमिटेड होना पड़ेगा, तभी तो प्लेसमेंट। और कमिटेड कैसे होंगे? क्लास की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे। जैसे कुछ लोग हैं कैमरा ऑन नहीं किए हैं, तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो तो वो नहीं कर रहे हैं, तो कैसा कमिटमेंट है? जो कि बताया जा रहा है तो आप बात नहीं मान रहे। कमिटमेंट वो होता है कि टीचर्स की हर वो बात मानेंगे, क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करना, इंटरैक्ट करना, क्वेश्चन पूछना। अभी भी कुछ लोग हैं जो अभी भी कैमरा ऑफ किए हुए हैं, तो ये लोग हम नोट कर लेते हैं। दे विल बी एब्सेंट टुडे, रोल नंबर 71, 47, 43 एंड 57। Ma'am, there is a problem in network when I am trying to. हो सकता है Yes, ma'am. तो आपको बता देना होता है ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। अब ये तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो सारे के सारे, अब कैमरा ऑफ करके बैठ जाओगे तो ये कोई प्रॉब्लम। Yes, ma'am. चलिए, आई एम गोइंग टू टॉक टू नाउ। No, ma'am. There is a network. रोल नंबर 9। Yes, ma'am. रोल नंबर 9, व्हाट्स योर नेम? Yes, ma'am. Shahjin Tarannum. शादीन तरन्नुम। Yes, ma'am. शादीन इंट्रोड्यूस करते। Hello, ma'am. Hello, ma'am. आपका इंटरेस्ट, आपका हॉबीज, आपका होम टाउन, योर फैमिली। Okay, ma'am. Thank you to give me an opportunity to introduce myself. My name is Shahjin Tarannum. I'm from Patna in the capital of Bihar. As far as my educational qualification is concerned, I am pursuing graduation from BBM in Patna Simage College, PPU. I completed my 10th from Dr. Zakir Hussain High School, Patna, and I also completed my 12th higher secondary school from Patna, Dr. Zakir Hussain High School. If I talk about my family, I have 4 members in my family, including me. My dad is a businessman, my mother is a homemaker, and my younger sister is a student from also Patna Simage, from BSc IT student. And my hobby is playing badminton and cooking, and also books like novels and comics. Very good. So you like cooking and you like reading novels. What, ma'am? It is good that you like cooking and you like reading novels. Ma'am, some network issue, that's why I'm not hearing your voice clearly. I said it is good that your hobby is cooking and you are and badminton, ma'am. Okay, you also play badminton. Yes, ma'am. Please try to read novels also. Very good. Now we come to roll number 39, Rinku Kumari.
Hello? All right, we're moving on to Mukul Mehta, problem 53. Yes, ma'am. My name is Mukul Mehta. I'm from Nalanda. Okay, you also from Nalanda. Okay, Yes, ma'am. tell me about yourself. Mm, my hobby is traveling. Okay. I completed my 10th from SRS Public School, and I completed 12th from KST College. Yes, ma'am. Your interest? What is your hobby? What, ma'am? What is your interest and hobby? Ma'am, my hobby is to traveling. Okay. Which places have you traveled? Ma'am, currently I traveled only in Nalanda district as well as Rajgir. Okay. All right. So the next class we'll do newspaper reading, and there are different categories of reading: skimming, scanning, intensive reading, extensive reading. So we are going to do intensive reading, which means we will be reading to understand. Sometimes we read for pleasure when we read magazines, or when we read textbooks. That is called extensive reading. When you read for a purpose, you read to understand, you read to learn. Ma'am, how, ma'am, how will we speak in English very soon? You will be speaking English only if you start speaking. Start speaking, you speak. Like today, I told you to ask me a question. Ask, Okay, ma'am. answer questions. Ma'am, actually, I don't understand the meaning of and what the saying of the when I going to reading in English newspaper and everything. I don't understand the meaning uh, well, I mean, I don't understand the meaning of the book. Okay. When you read the newspaper, you do not understand. The language they are using. Because a new book, and if you try to understand it, by little, it will not happen instantly. Start reading small clippings, small newspapers, little by little, one clipping at a time. Okay, ma'am. Go to the internet and you can read the newspaper like the Times of India. Start reading, take down the words, take down one paragraph. In one paragraph, whatever words that you do not know, write down the words and the meaning. Then and ask questions. Keep those words with you. Ask questions. It is true that people normally do not understand the newspaper. That is why they stop reading the newspaper. And that is why this is included in your syllabus, reading the newspaper. Yeah, not in the syllabus, this is of your base class. When you start reading the newspaper every day, you will be learning little by little. Okay, ma'am. I will not ask you to read the entire newspaper. We reading one clipping, one news, and then we will be discussing on it. The vocabulary, the terms, the language, what does it mean? Isn't it? So do not stress. There should not be stress when you are learning. If there's any kind of stress, that will hamper understanding. So be ready for the next class. The next class, we'll read the newspaper clippings
to understand, to be aware, and of course, the only reason for you to enjoy this class will be your awareness. You will be knowing, you will be aware, and plus you will be updating your vocabulary. Now please stay back for your attendance before I